तो आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो ये जो अक्टूबर का महीना है इसको हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मनाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो औरतों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, सबसे आम कैंसर है। सारी दुनिया में हर साल करीब 22 से 23 लाख औरतें ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित होती हैं और हमारे देश में ये संख्या करीब 1.5 से 2 लाख के बीच है। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। ओवरऑल कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है वो है लंग कैंसर। और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर ओवरऑल सबसे कॉमन कैंसर है अगेन। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो बर्डन है, जो भार है हमारे स्वास्थ्य सेवा पे, वो काफी ज्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें स्टेज 1, स्टेज 2 में, तो हमारे जो रिजल्ट हैं ट्रीटमेंट के वो बहुत ही अच्छे हैं। करीब स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम करीब 90% लोगों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बट हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है, प्रॉब्ली शिक्षा की वजह से और दूसरे कारणों की वजह से, आर्थिक सामाजिक कारणों की वजह से, ब्रेस्ट कैंसर के जो हमारे पास मरीज आते हैं वो यूजुअली ज्यादातर केसेज स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं। इन स्टेज में हम ब्रेस्ट कैंसर को मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन मरीज को पूरी तरह ठीक होने के लिए, क्योर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें। इनफैक्ट किसी भी कैंसर में अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि जब भी किसी भी महिला को अपने ब्रेस्ट में कहीं कोई गांठ महसूस हो या ब्रेस्ट में किसी भी तरह का चेंज, कोई किसी भी तरह का परिवर्तन महसूस हो, चाहे वो गांठ हो, दर्द हो या निपल से कोई डिस्चार्ज आना शुरू हो, तो वो तुरंत किसी डॉक्टर की सलाह लें। और जो दिक्कतें हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, इनिशियली हम जब ब्रेस्ट में हमें गांठ महसूस हो रही है किसी को, तो आप किसी डॉक्टर की जगह जाने की जगह कहीं और लोगों से सलाह देते रहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में ये चीजें काफी लेट हो जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी आपको ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो या कोई परिवर्तन महसूस हो, आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से उसकी सलाह लें। ब्रेस्ट कैंसर के बहुत से स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं जिसमें मैमोग्राफी स्क्रीनिंग होती है, जिससे हम जिन औरतों को खासकर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो, तो इन लोगों को हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की सलाह दे सकते हैं। मैमोग्राफी कर सकते हैं या आप हर साल किसी डॉक्टर के साथ रूटीन चेकअप भी करा सकते हैं कि हमारे ब्रेस्ट में कहीं कोई गांठ तो नहीं है। अगर हम इस चीज को फॉलो करें तो हम ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और पेशेंट को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसके जो 3 मुख्य हिस्से हैं, एक तो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। यूजुअली सर्जरी में अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं तो हम ब्रेस्ट बचा के भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं। या ऐसे कैंसर जो थोड़े लोकली एडवांस, मतलब जिनका साइज ज्यादा बड़ा हो या जिसमें स्किन को इन्वॉल्व होने का, चमड़ी को इन्वॉल्व होने का रिस्क है, तो उन केसेस में हम पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं, जिसको हम मैस्टेक्टमी कहते हैं। कीमोथेरेपी भी इसका एक अहम हिस्सा है इस ट्रीटमेंट का, और साथ ही साथ रेडिएशन भी। तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट का जो पूरा ड्यूरेशन है, जो टाइम लगता है, वो करीब 6 महीने के आसपास मान के चल सकते हैं हम। तो ये बहुत इस मौके पे हम बस सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने आसपास के लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएं, और ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएं तो वो हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। दैट्स ऑल।